हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी नीट में आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग आपको बताने वाला हूं। एक जनरल ऑर्डर बताऊंगा जो कि जनरली आपका ये ऑर्डर होना चाहिए। इसके अलावा भी आप डिफर कर सकते हो या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ये चॉइस फिलिंग डिफर कर सकती है थोड़ी बहुत। बट एक जनरलाइज्ड जो ऑर्डर सारे बच्चे एक यू कैन से कि एक कॉमन ऑर्डर उस तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ कि यूपी में कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कब स्टेब्लिश्ड हुए, और अगर आपको सारे कॉलेजेस फिल करने हैं, आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कॉलेज मिल भी सकता है, कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, तो आप एक जनरल ऑर्डर फिल कर सकते हो। बीएचयू वाराणसी सबसे टॉप पे रखा गया है, 1960 का कॉलेज है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू अलीगढ़, इसको 1961 का कॉलेज, इसको सेकेंड नंबर पे रखा गया। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार एम्स को आपने नीचे क्यों रखा है। सबसे बड़ा इनका एडवांटेज पता है क्या है इन दोनों को ऊपर रखने का? पीजी कोटा। पीजी कोटा, दोनों की दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और दोनों में इंटरनल कोटा 50% मिल जाएगा पीजी के लिए। अगर आप पीजी के लिए जाओगे तो दोनों यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में और एएमयू में, दोनों में आपको पीजी करने के लिए इंटरनल कोटा मिल जाएगा। तो आपका पीजी करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप बीएचयू या एएमयू से यूजी करते हो। एम्स गोरखपुर 2019 का कॉलेज है। इसके बाद एम्स रायबरेली 2019 में स्टेब्लिश हुआ। देन केजीएमयू आ रहा है 1911 का कॉलेज है। अब देखो बच्चे क्या है, जनरली वैसे देखा जाए तो एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली बन के काफी टाइम हो गया, 6-6 साल हो गए, लेकिन ये दोनों एम्स के नाम की वजह से काफी ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि केजीएमयू लखनऊ जाना। भैया केजीएमयू लखनऊ जब आप रैंकिंग देखोगे ना, रैंकिंग एनआईआरएफ रैंकिंग, तो एनआईआरएफ रैंकिंग में ये एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली से केजीएमयू लखनऊ ऊपर आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक जनरलाइज्ड ऑर्डर मैंने दिया है। आपके रैंक के बेस पे एक पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कैसे बनेगी, वो चीज अलग मैटर करेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, करियर सपोर्ट नीट का पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना होगा। पेड काउंसलिंग जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपकी पूरी की पूरी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बनाई जाएगी, आपकी पूरी काउंसलिंग करी जाएगी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल लास्ट। हमारा कोई बहुत कॉस्टली यू कैन से कि कॉस्टली नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम, एकदम नॉर्मल पेमेंट है, आप लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हो। करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर देखो लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा डिटेल ले सकते हो और पेड ब्रोचर ले सकते हो। मैंने आपको बताया भी, इसको आप जाके देख लेना, केजीएमयू लखनऊ की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, वो एनआईआरएफ रैंकिंग एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली से ऊपर है। ये टॉप में, इंडिया के टॉप शायद 5th या 6th नंबर पे आता है केजीएमयू लखनऊ। इसलिए आपकी चॉइस फिलिंग आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। डॉक्टर आरएमएल लखनऊ 2012 का कॉलेज है, लखनऊ में है, तो भैया इस वजह से देखो 2012 में बना है, बट बीट कर रहा है जीएसवीएम को। जीएसवीएम कानपुर 1955 का कॉलेज है। एमएलएन प्रयागराज 1961 का कॉलेज है। अब देखो एक ये एसएन आगरा है, सरोजनी नायडू आगरा, 1939 का कॉलेज है। आप इसको प्रयागराज को आगरा, आगरा को प्रयागराज, इसको अपनी चॉइस के हिसाब से रीअरेंज कर सकते हो। एक चीज आप लोग बिल्कुल अपने मन में बिठा लो, देखो यार यूपी के अंदर अगर आप लोग हो और आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करोगे, पेशेंट फ्लो की कोई कमी नहीं है। देखते हो यार, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं देख देख के, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो पेशेंट फ्लो का कोई इशू नहीं है। आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आंख बंद करके ले लो, आपको पेशेंट फ्लो का इशू नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको अदर चीजें देखनी होती हैं। जो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं वहां पे आपको फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, सारी चीजें स्टेब्लिश्ड चल रही हैं। वो किसी हॉस्पिटल से एफिलिएटेड नहीं होंगे, एफिलिएटेड बोल रहा हूं, अटैच्ड नहीं होंगे, उनमें खुद ही एक हॉस्पिटल होगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो ओल्ड कॉलेज, जो न्यू कॉलेजेस खोले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच्ड है। इसीलिए ये जो ऊपर के कॉलेजेस आते हैं ना, ये डिमांडिंग कॉलेज रहते हैं, जिनकी अच्छी रैंक आती है और वो बच्चे यहाँ पे डिमांड करते हैं, इन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। और देखा जाए तो कनेक्टिविटी वाइज बढ़िया है, दोनों लखनऊ में है, केजीएमयू आरएमएल लखनऊ। कानपुर से आप कहीं के लिए भी चले जाओ, कानपुर में हो, अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो आप कानपुर से 1-1.5 घंटे में लखनऊ पहुंचो, लखनऊ से तुरंत फ्लाइट पकड़ लो। प्रयागराज से 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंचो, लखनऊ से तुरंत फ्लाइट पकड़ लो। एसएन आगरा,
आगरा से आप दिल्ली निकल सकते हो और या फिर ग्रेटर नोएडा की साइड निकल सकते हो। ये सर मेरठ, LLRM मेरठ, मेरठ को आप यहाँ आगरा की जगह आगरा को मेरठ की जगह रख सकते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज बढ़िया है और ये सारे के सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें फैकल्टी अच्छी है, आपको लिए इक्विपमेंट सारे भर भर के मिलेंगे, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, सब तरीके के पेशेंट मिलेंगे आपको यहाँ पे। आपको पढ़ाई के टाइम आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि यार मैं गलत कॉलेज में आ गया हूँ क्या। ठीक है, इसके बाद अब आगे देख लेते हैं GIMS ग्रेटर नोएडा। GIMS ग्रेटर नोएडा 2019 का कॉलेज है। इसके बाद आप LLRM मेरठ तक, ये जो फ्रॉम 6 नंबर टू 10 नंबर तक आप इनको ऊपर नीचे रीसफल कर सकते हो, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा वो भी आपको पेड गाइडेंस के अंदर बताया जाएगा। पेड गाइडेंस अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी पूरी काउंसलिंग करी जाएगी। GIMS ग्रेटर नोएडा 2019 स्कूल एक्स रख सकते हो। BRD गोरखपुर, मैंने BRD गोरखपुर को यहाँ रखा है, 1972 का कॉलेज है। आप इसको उठा के LLRM मेरठ के ऊपर या LLRM मेरठ के जस्ट नीचे रख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गोरखपुर साइड के हैं जिनकी रैंक मैच कर रही है, तो वो LLRM मेरठ नहीं जाएंगे, वो BRD गोरखपुर ही जाएंगे। अब ये सारे कॉलेजेस किस रैंक पे क्लोज हो रहे हैं, क्या आपको राउंड 1 में सीट मिल जाएगी, क्या आपको राउंड 2 में सीट मिलेगी, ये राउंड 3 में मिलेगी, या फिर आपको कौन सा कॉलेज होल्ड करके फिर अपग्रेड करके जाना चाहिए, यही सारी चीजें आपकी काउंसलिंग में करी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको काउंसलिंग करवानी तो टीम से रीच आउट करो। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी 1968 का कॉलेज है। यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा 2006 का कॉलेज है। आपको इसके बाद झांसी की जस्ट नीचे इटावा को आप डाल सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर 2011 का कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 2015 का कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज 2012। GMC जालौन 2011। देखो जालौन को नीचे क्यों रखा, कन्नौज को ऊपर क्यों रखा, कन्नौज इज मोर डेवलप्ड देन जालौन, ये आप लोग अभी से समझ लो। इसलिए जहां पे थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली वहां की चीजें अच्छे से निकल के आ रही हैं, तो उनको आप अपने आप ही टॉप पे रख सकते हो। और इनका जो मेन चीज आपको देखना होगा वो कट ऑफ भी देखना होगा कि प्रीवियस ईयर का 2024 का क्या कट ऑफ था, 2023 का क्या कट ऑफ था। यूपी में एडमिशन लेते टाइम मैंने पहले ही बताया, पेशेंट फ्लो के नाम का बिल्कुल भूल ही जाओ, उसको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपको हर गवर्नमेंट कॉलेज में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो भर भर के रहेगा। जिस गवर्नमेंट कॉलेज में अपना खुद का हॉस्पिटल नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच होगा, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो भैया कहीं कोई इशू ही नहीं है। बस इशू क्या आता है, नए कॉलेजेस आएंगे जो वहां पे फैकल्टी का, इक्विपमेंट्स का, आपके रहने वगैरह का, ये सारी चीजों में तुम्हें उस तरीके की सुविधाएं शायद ना मिल पाए। इसके बाद GMC आजमगढ़ 2013 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। GMC बांदा 2019, GMC फिरोजाबाद 2019, ये सारे 2019 के कॉलेज चल रहे हैं। GMC फैजाबाद, अब देखो ये जो GMCs आई है ना, इन GMCs को आप कट ऑफ के बेस पे सेग्रीगेट कर सकते हो आराम से, और ये तो आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जो 2021 में GMC आई है उसको 2019 के नीचे ही रखना है। कुछ एक कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑर्डर चेंज करा है, लाइक एक ये देखो इटावा का कॉलेज 2006 में आया था, ये सैफई इटावा का, इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी क्योंकि सैफई में है ना ये कॉलेज भैया, इसलिए बहुत अच्छा इसने डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है इस कॉलेज का। ठीक है, GMC रामपुर बस्ती 2019, GMC बदायूं 2019, GMC शाहजहांपुर 2019, GMC बहराइच 2019 का कॉलेज है। जब इन कॉलेजेस को आप फिल कर दोगे, इसके बाद अब आपके कॉलेजेस शुरू होंगे 2021 वाले। तो 2021 वालों को किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है वो आप देख लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक जनरलाइज्ड ऑर्डर बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली आपकी रैंक पे कौन सा ऑर्डर सूट करेगा दैट कैन वेरी विल वेरी, या तो आप अपने आप से बना लो या तो टीम से रीच आउट करके आप अपने पूरा काम करवा सकते हो। ये शुरू होता है ASMC ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। ASMC का मतलब है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, GMC का मतलब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फतेहपुर से शुरू होगा, फतेहपुर 2021, फिर एटा रख लो ये भी 2021 का है, सिद्धार्थ नगर रख लो 2021 का ये भी है, देवरिया रख लो 2021 का ये भी है, प्रतापगढ़ रख लो ये भी 2021 का है, हरदोई रख लो ये भी 2021 का है, ASMC सोसाइटी मिर्जापुर ये भी 2021 का है, जौनपुर 2021 का है, ASMC गाजीपुर 2021 का है। अब यहां से खत्म हुए 2021 के कॉलेज, अब शुरू होते हैं 2024 वाले कॉलेज। 2024 वाले मोस्टली कॉलेज जो अभी तक हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं।
आप लोग ये चीज समझिए, जब जब कॉलेज कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच है तो वहां आना जाना थोड़ा सा इस चीज का इशू होता है। बाकी हालांकि ये कोई मेजर इशू नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आना जाना कोई बहुत बड़ा मेजर इशू थोड़ा ना होता है। ये तो नॉर्मल इशू है। कितनी दूर होगा यार आपके कॉलेज से हॉस्पिटल, कितनी दूर होगा? ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर हो, ऐसा कहीं नहीं है। जहां जहां कॉलेज बनाए गए हैं वहां वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसपास ही है, वहीं कॉलेज बनाए गए हैं। तो आप लोग इस चीज को नजरअंदाज भी कर सकते हो। बाकी 2024 के कॉलेजेस को कैसे अरेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। बुलंदशहर टॉप पे रख सकते हो आप, बिजनौर, इसके बाद पीलीभीत, फिर गोंडा। गोंडा कानपुर देहात को आप ऊपर नीचे रीअरेंज कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर आप दोनों कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल मतलब आपकी रैंक अगर दोनों कॉलेजेस के लिए मैच कर रही है कि आपको दोनों कॉलेजेस में से कौन मिलेगा, तो आप गोंडा कानपुर देहात रीअरेंज कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, दोनों लगभग सेम है। देन कानपुर देहात औरैया भी, क्योंकि कानपुर देहात और औरैया के कॉलेज में हमें लग रहा है 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब ये दोनों एरिया कानपुर देहात टाइप ही आ जाते हैं। औरैया भी बिल्कुल कानपुर देहात के टच में ही है, जहाँ पे कानपुर देहात का ये कॉलेज है। कोई खास डिस्टेंस नहीं है, तो औरैया भी कानपुर देहात जैसा ही पाया जाता है। एएसएमसी सुल्तानपुर 2024 का कॉलेज है, कौशाम्बी, देन ललितपुर। ये अब आप आ गए बिल्कुल एमपी के टच में। अगर आप बुंदेलखंड एरिया से हो या झांसी वगैरह से, जैसे झांसी हो गया, ठीक है, उरई हो गया, जालौन हो गया, जालौन, या इसके बाद आप और बात कर लो तो इधर क्या बोलते हैं, झांसी के और आगे चले आओ, तो यही मतलब ललितपुर वाला जो ये एरिया है ये एकदम एमपी में घुस जाता है जाके। एमपी में घुसने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां का अगर कोई बच्चा है और उसको ललितपुर की रैंक मैच कर रही, तो वो इधर उधर जाने की बजाय ललितपुर चला जाए, उसके लिए चीजें आसान रहेंगी। लखीमपुर खीरी, एएसएमसी कुशीनगर। कुशीनगर ये किधर का एरिया आ जाता है, ईस्टर्न साइड का। इसके बाद चंदौली, एएसएमसी सोनभद्र। ये सोनभद्र 2024 में सोनभद्र का कॉलेज है। अब देखो आप एक चीज ध्यान दो, यूपी में अगर हम बात करें तो ये सारे कॉलेज आपको देखो ईस्टर्न यूपी के ही दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो सुल्तानपुर, कौशाम्बी, ललितपुर तो हालांकि उधर चला गया बुंदेलखंड साइड, बाकी लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, चंदौली, सोनभद्र, ये लगभग लगभग एरिया आसपास के ही है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अब वेस्टर्न यूपी में कॉलेजेस की कमी है। वेस्टर्न यूपी में जो नए गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं उनकी कमी पाई जा रही है, ठीक है। तो वेस्टर्न यूपी वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक है, एसएन आगरा को टारगेट करो आप लोग। अगर आपकी लोअर साइड में रैंक आ रही है तो आप लोग जो ये मैंने ऑर्डर दिया है आप लोगों को, इस तरीके से ऑर्डर बना के आप अपनी चॉइस फिलिंग बना सकते हो। ये पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग थी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक चॉइस फिलिंग है, रफ चॉइस फिलिंग है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है जिसकी भी इतनी रैंक है कि उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए मैंने ये जनरलाइज्ड आप लोगों के लिए बना दी है चॉइस फिलिंग। अब आगे देख लेते हैं प्राइवेट एमबीबीएस का, कि अगर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में आपको जाना है तो आपकी क्या चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। ये भी एक इसी तरीके से जनरलाइज चॉइस फिलिंग। ये देखो हर बच्चे को पता है, अगर आप यूपी में प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हो तो ऊपर के 3-4 कॉलेज हर बच्चे को पता है। जैसे शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा हमेशा टॉप पे रही है, फिर श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली टॉप पे रहेगा, सेकेंड टॉप। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी थर्ड टॉप, सुवर्ती मेडिकल कॉलेज मेरठ फोर्थ टॉप। बाराबंकी वाले कॉलेजेस को कुछ कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसमें बोल रहे हैं कि नहीं ये वाला कॉलेज थोड़ा ठीक नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, वो हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, कुछ कुछ लोग जैसे विजिट कर रहे हैं कॉलेज, उनके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। बाकी मैंने आपको ये 10 का अरेंज करके दिया है, इनमें आप जनरलाइज्ड अरेंज इनको समझ सकते हो। इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट और भी प्राइवेट जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, आपकी रैंक के हिसाब से कहाँ पे मिलेंगे, कौन सा कॉलेज सही है, टोटल बजट कितना जाएगा इनका, कौन कौन सा कॉलेज, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बजट तो थोड़ा सही दिखा रहे हैं। इसके बाद भैया हॉस्टल फीस मनमानी वसूलते हैं। लाइक एक लखनऊ में कॉलेज है, नाम नाम नहीं लूंगा, शायद बच्चे समझ गए होंगे कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ऐसे कॉलेजेस भी हैं, इन कॉलेजेस से थोड़ा बचना है। 5वें नंबर पे आप रख सकते हो रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बरेली को, फिर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर का, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर, सरस्वती हापुड़, हेरिटेज वाराणसी, देन रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर।
इनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी की फीस इस साल बढ़ गई है और अच्छी खासी बढ़ी है। लाइक रामा कानपुर, इसकी फीस में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। तो भैया अब इस बार बजट भी काफी ज्यादा गड़बड़ाएगा स्टूडेंट्स का। तो आप लोगों को अगर प्राइवेट एमबीबीएस करना है, इन 10 के अलावा अगर आपकी थोड़ी हायर साइड में रैंक है, तो आपको कौन सा बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा आपके बजट को ध्यान में रखते हुए, ये सारा का सारा अपडेट आपको करियर सपोर्ट नीट की टीम देगी। करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है 8925130473, या फिर आप नीचे देख रहे हो कंटिन्यूअसली आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग ले सकते हो। और पेड काउंसलिंग लेने पे आपकी सारी काउंसलिंग भी करी जाएगी और आपको हर एक चीज का गाइडेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो। एक और इम्पोर्टेंट, टेलीग्राम चैनल मेरा रिलीज हो चुका है, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, आप लोगों को काफी सारा अपडेट मिलता रहेगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ बना के मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।